भूतिया हवेली का रहस्य। गुलमोहरपुर एक सुंदर लेकिन शांत गांव था। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव दिन में चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन रात होते ही हर चीज जैसे सिसकने लगती थी। गांव के उत्तर की ओर एक पुरानी हवेली थी, एक वीरान, टूटी फूटी, खामोश हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में एक किंवदंती थी कि उस हवेली में एक भूतनी रहती है, एक लड़की की आत्मा जो रात को रोती है और लोगों को पुकारती है। बच्चे तो दूर, बड़े बड़े आदमी भी वहां कदम रखने से डरते थे। पर उसी गांव में रहते थे 4 दोस्त, गुड्डू, मीना, चिंकी और राजा। ये बच्चे बाकी सब से अलग थे, शरारती, हंसमुख और जिज्ञासु। जितना डरावना कोई किस्सा होता, उतनी ही उनकी आंखें चमक उठतीं। और एक दिन किस्मत ने उन्हें ऐसा मौका दिया जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। एक शाम स्कूल से लौटते समय गुड्डू ने अचानक हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने देखा वो रोशनी? वो वहां नहीं होती थी। मीना ने चौंक कर देखा। सचमुच हवेली की एक खिड़की से नीली सी रहस्यमयी रोशनी झलक रही थी। राजा ने डरते हुए कहा, शायद कोई भूत ही होगा। लेकिन चिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या फिर कोई रहस्य जिसे हमें खोज निकालना है। गुड्डू ने सुझाव दिया कि वे चारों अगली शाम हवेली की जांच करेंगे। मीना थोड़ी डरी, लेकिन बाकी सब ने हामी भरी और योजना बन गई। अगले दिन शाम को चारों बच्चों ने बैग में टॉर्च, नमकीन, पानी और एक छोटा कंपास डाला और चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े। गांव की गलियां पार करते हुए जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो खुद ब खुद चर्रा से खुल गया। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे हवेली जी उठी हो। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल, टूटी खिड़कियां और एक भारी सी खामोशी। और तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद थी, अचानक टिक टिक करने लगी। बच्चों की रूह कांप उठी। कुछ तो था वहां। वे धीरे धीरे हवेली के कमरों की ओर बढ़े, एक एक दरवाजा खोलते रहे। तभी एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, उदास और बेहद डरावनी। चिंकी ने राजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मीना कांप रही थी, लेकिन गुड्डू ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही एक पुराना कागज और एक फीका सा चित्र निकला। चित्र में एक लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, सादा चेहरा, पर आंखों में एक दर्द। कागज पर कुछ लिखा था, एक संदेश। मैं कोई भूत नहीं, मैं रूपा हूँ। मुझे झूठे इल्जाम में मार दिया गया। मैं निर्दोष थी, मुझे जलाया गया इस हवेली में। मेरी आत्मा यहीं कैद है। अगर कोई मुझे न्याय दिला सके तो मैं मुक्त हो सकूंगी। मीना की आंखों में आंसू आ गए। ये कितनी दुखद कहानी है। राजा ने फुसफुसाया, तो भूतनी कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये तो खुद मदद मांग रही है। गुड्डू ने ठान लिया, वे रूपा को न्याय दिलाएंगे और हवेली की सच्चाई उजागर करेंगे। अगले दिन बच्चों ने गांव के सबसे बूढ़े इंसान से पूछा, बाबा हरिदत्त। उन्होंने धीमे स्वर में बताया, रूपा इस हवेली में नौकरानी थी, पर वो साधारण नहीं थी। उसमें कुछ शक्ति थी, पर अच्छाई की। वह बीमारों का इलाज करती थी, लेकिन गांव की एक तांत्रिका कालमाया उससे जलती थी। उसी ने उसे चुड़ैल कहकर मरवा दिया और असल में खुद जादूगरनी थी। बच्चे सन्न रह गए। कालमाया की आत्मा अब भी हवेली में है, बाबा ने डरते हुए कहा, और उसी ने रूपा को भी बांध रखा है। रात को हवेली लौटते ही बच्चों ने अजीब अजीब चीजें देखीं, सीढ़ियों पर बिना शरीर के पांवों की आहट, खिड़कियों से झांकती आंखें और अचानक गायब हो जाना। नीचे तहखाने में उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर की दीवार दिखी, उस पर चित्र खुदे थे, एक घंटी, माला, बांसुरी और आईना। नीचे लिखा था, इन चारों के मिलन से ही द्वार खुलेगा। चारों बच्चों ने अगले दिन गांव भर में इन चीजों की तलाश शुरू की। चांदी की घंटी मिली मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर। नीले मोती की माला गांव के पुराने कुएं की तली में मिली। बांसुरी पुराने स्कूल के तहखाने में धूल में दबी मिली। और शीशा वही हवेली के एक छुपे कमरे में रखा था, जिसे किसी ने सालों से नहीं छुआ था।
जैसे ही चारों ने ये वस्तुएं तिलिस्मी दीवार के सामने रखीं, एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और एक गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा अंधेरी, सर्द और डरावनी थी। दीवारों पर लाल रोशनी की परछाइयां थिरक रही थीं। उसके अंतिम छोर पर एक कुर्सी पर बैठी थी एक भयानक आकृति। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, चेहरा काला, बाल बिखरे और वह अजीब मंत्र बड़बड़ा रही थी। तुम बच्चों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह चिल्लाए। लेकिन गुड्डू ने घंटी बजाई, टन टन टन। राजा ने बांसुरी बजाई, मीठी धुन। चिंकी ने माला फेंकी, नीली रोशनी बिखरी। और मीना ने शीशा उसकी ओर किया, उसमें कालमाया ने खुद को देखा और चीख उठी। नहीं, मेरा असली रूप। और वह भयानक रोशनी में फट पड़ी। कालमाया के जाते ही गुफा शांत हो गई। एक सुनहरी रोशनी फैली और उसमें रूपा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब शांत था, मुस्कान भरी। तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं आसमान की ओर जा सकती हूँ। उसने चारों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम सभी मेरे सच्चे दोस्त हो। जैसे ही वह प्रकाश में विलीन हुई, हवेली की दीवारें चमक उठीं। अब वह भूतिया नहीं, एक प्यारा और सजीव घर बन चुकी थी। उसके बाद उस हवेली को गांव वालों ने मिलकर एक लाइब्रेरी और बच्चों का खेलघर बना दिया। वहां अब हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं। गुड्डू, मीना, चिंकी और राजा गांव के हीरो बन गए। उनकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। और रूपा, वो अब एक चमकता सितारा बनकर हर रात आसमान से अपने दोस्तों को देखती थी, मुस्कुराती थी और बच्चों की नींदों की रखवाली करती थी।